हाँ जी, तो मैं इस वक्त बैठा हूँ अलखंजरी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस के अंदर। और ये जो बस है ये दुबई के अंदर जो इलाका है देरा दुबई से जो है वो ये ओमान के लिए जाती है। और ओमान की 5 जगह पर जो है वो इसके स्टाफ होते हैं। और यहाँ से ये दुबई में एक ही स्टाफ है, यहाँ से ये आपको लेकर ओमान जाती है। और बाजारिया हत्ता बॉर्डर जो है वो उससे क्रॉस होकर हम ओमान में दाखिल होंगे। आज आप मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले जो आपको वीडियो आपने देखी होगी वो है कि ओमान से दुबई कैसे आते हैं। तो इस बार जो है वो आपको दिखाएंगे कि जो है वो ओमान से दुबई से ओमान कैसे जाना है। आपको मैं दिखाता हूँ वो जो जगह जहाँ पे ये सारी स्ट्रक्चर है और वो कहाँ पे बस खड़ी होती है और क्या उसके सामने है। हाँ जी, तो ये है अलखंजरी ट्रांसपोर्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की जो है वो ये कंपनी है। और यहाँ से आगे जो है वो देरा दुबई से जो है वो यहाँ से जाते हैं। और इसका तरीकाकार ये होता है कि आपको यहाँ पर क्या करना होता है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो एक तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है। अगर आप यहाँ के दुबई के रेजिडेंट हैं तो आपका दुबई से ओमान का टोटल खर्चा 186 दिरहम के करीब होता है। इसके अलावा यहाँ पर बस के अलावा टैक्सी वाले भी वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वो टैक्सी वाले जो हजरात हैं वो आपको यहाँ से 140 से 150 रुपये के अंदर आपको लेके जाते हैं। और वहाँ ओमान से दुबई से आपको ओमान पहुँचा देते हैं या ओमान से आपको दुबई ले आते हैं। तो अगर आपने जाना हो तो ज़रूर इसको देखिए, लेकिन उससे जाने से पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अगर तो आप विज़िट वीज़ा पे हैं तो आपको विज़िट वीज़ा है, तो फिर आपको ओमान का वीज़ा होना चाहिए आपके पास। और आपका ओमान का वीज़ा जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या आप किसी ट्रैवल एजेंसी से ले सकते हैं। और ओमान का वीज़ा होने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ से सीधा ओमान जाएं। जो यहाँ से जाने का जो तरीका है वो यही है, अलखंजरी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, या आप अपनी प्राइवेट गाड़ी के ज़रिए भी जा सकते हैं, या आप किसी टैक्सी के ज़रिए भी जा सकते हैं। तो जो लोग जिनका दुबई के अंदर जो है वो वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो उनको प्लेंटी से बचने के लिए उनको दूसरे कंट्री जाकर वहाँ से होके आना होता है। या फिर ये होता है कि जिन्होंने अपना वीज़ा इनसाइड चेंज करें तो वो महंगा पड़ता है, 1000-1200 दिरहम लगते हैं। लेकिन अगर आउटसाइड अगर जाके चेंज आप करवाते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो ओमान का ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी जो शॉप्स हैं जो कि आप कह सकते हैं पाकिस्तानियों का ये इलाका है। यहाँ पर पाकिस्तानी और देसी आपको ज़्यादा तादाद में मिलेंगे। जैसे ये सामने लिखा हुआ है सना, और ये रेंट ए कार है। और इसके अलावा जो है ख्वाजा का जो है ग्रोसरी स्टोर है। इसके अलावा मसाफ़ी जो है वो भी है। और इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पर आपको वो मिलेंगे। तो इस साइड पे आपको सैलून नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हेयर कटिंग के 5 दिरहम में आपकी हेयर कटिंग होती है। फ्री वे रेस्टोरेंट है और इस तरह से घर भी यहाँ पर मौजूद है। तो बॉलीवुड का भी यहाँ पर आपको साइन नज़र आ रहा होगा। दुबई से ओमान का एक आरामदेह सड़क का सफ़र ना सिर्फ एक अच्छा ख्याल लगता है, बल्कि ये किसी भी दूसरी मुल्क जाने या दूसरी मंजिल की तरफ परवाज़ के मुकाबले में सस्ता होता है। खुशकिस्मती से यूएई के रहने वाले यानी कि तारकीन वतन और खलीज ताउन कौंसल जो है जीसीसी के ममालिक के मुकीम दीगर कौमियतों के लिए भी वो जैसे ही आप ओमान के बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो आपको वहां पर वीज़ा मिल जाता है। आप इस चीज़ के अहल हैं। और जो सरहदी चौकी है उसकी, जिसका नाम हत्ता है, वहाँ से बहुत ही आसान अमल के ज़रिए आप आगे जा सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ों के लिए सबसे पहले उसको बनाना पड़ता है, और वो ये है, अगर आप बाय रोड जा रहे हैं, अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, तो इस बात को यकीनी बनाइए कि आपका रोड ट्रिप में किसी किस्म की आपको परेशानी ना हो। तो इसके लिए आपकी कार के इंश्योरेंस और दीगर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। इसमें ख़ास बात यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात के रिहायशियों के लिए वीज़ा की ज़रूरत सिर्फ बजरिया सड़क, अगर आप ओमान जाते हैं बजरिया रोड जाते हैं तो आपको पहले से वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे वहाँ पहुँचते हैं, जिसे ऑन अराइवल कहते हैं, आप उसके ऊपर वीज़ा ले सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के रिहायशी अपने पासपोर्ट पर मोहर लगाकर अपनी आमद का वीज़ा, जैसे वो अराइवल ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। और ये ओमान में 14 दिन का क़याम की इजाज़त देता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मुझे जो यहाँ पे क़याम मिला है, और वो आपके वीज़ा के अकॉर्डिंग भी होता है कि अगर आपका लेबर वीज़ा है या आपका कोई सेल्स का या किस तरह से। मेरा क्योंकि सेल्स मैनेजर का वीज़ा है तो मुझे 1 महीने मेरा सेल्स मैनेजर की जो मेरी रेजिडेंट कार्ड है, और मैं वहाँ पर दुबई में सेल्स मैनेजर के तौर पर अपनी खदमात देता हूँ, तो इसलिए मुझे 1 महीने का वीज़ा मिला है। अगर आप इससे ज़्यादा देर तक का क़याम का भी इरादा रखते हैं, अगर आप उसमें
तो आपको 30 दिन की भी इजाज़त मिल सकती है, आप जितना दिन भी रहें, लेकिन अमूमन जो है वो 14 दिन का आपको वीज़ा मिलता है। अगर आप ओमान के लिए ई वीज़ा का अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको 4 से 5 दिन में आपको मिल जाता है। अगर इसके मुख्तसर क़याम के लिए रखने के लिए हैं तो आपको ओमान की सरहद के ऊपर भी 14 दिन का वीज़ा मिल जाता है। दुबई बस का जो आपका सफ़र होता है या रोड का सफ़र बाय कार होता है वो बहुत बेहतरीन है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो रोड बनाई गई है वो पहाड़ों को, आप देख सकते हैं वीडियो में, पहाड़ों को काट कर बनाई गई है और बड़ी बेहतरीन किस्म की रोड है। आरामदेह आपका सफ़र है। और आप दुबई से जब रवाना होते हैं तो सबसे पहले आप दुबई से बाहर आते हैं और उसके बाद जो है वो शारजा से होते हुए, आप जो शारजा का एरिया है वहाँ से होते हुए आप जो है हत्ता बॉर्डर तक पहुँचते हैं और हत्ता बॉर्डर से आप जो है वो आगे ओमान में दाखिल होते हैं। जैसा कि आप ऊपर वीडियो में देख रहे हैं आज का मौसम बहुत प्यारा है और बादल छाए हुए हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो आज जो है वो 1 दिसंबर 2023 का दिन है और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं तो इनकी रोड्स और वो सारी चीज़ें और पहाड़ों को काट कर जो उन्होंने बनाया है उसको देख रहा हूँ। ये वो नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये उज़्बे हैं, जिसमें हमारे अक्सर पाकिस्तानी और या जो नेपाली, इंडियन और जो लेबर कम्युनिटी के जो लोग हैं जो यहाँ पर आके काम करते हैं, तो यहाँ पर उज़्बा जिसे कहते हैं, यानी कि जो छोटा सा फार्म हाउस होता है या फार्म होता है या एग्रीकल्चर फार्म हाउस होता है उसके ऊपर वो वहाँ पर काम करते हैं। हाँ जी, तो ये जो है वो एक क्या सकते हैं रास्ते में जो है वो क़याम और ताम कह सकते हैं या स्टॉप है जहाँ पे आप रुक कर कुछ अगर आपने लेना है या कुछ रहने की जगह है तो आप वहाँ पे रिफ़्रेश हो सकते हैं। तो ये वो जगह है और उसके बाद फिर जो है वो बस आगे रवाना हो जाती है। तो जैसे भी आपको थोड़ी देर में एक साइन नज़र आएगा जिस पे लिखा हुआ है ओमान का जो फासला है वो उस पर लिखा हुआ है और हम कहाँ इस वक्त कहाँ पर हैं वो भी उसके ऊपर राइट है। लेकिन हम इस वक्त जो है वो दुबई के अंदर हैं और अभी थोड़ी ही देर में हम हत्ता बॉर्डर के ऊपर पहुँचने वाले हैं। तो ये सामने आपको उज़्बे नज़र आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। एंड ये उज़्बे जो होते हैं वो एग्रीकल्चर लैंड से जो लोग वाबस्ता होते हैं वो यहाँ पर अपने जो जो शेख हैं या अरबाब हैं या वो जो लोग हैं वो उनके मुलाजिम यहाँ पर रहते हैं और वो काम करते हैं। किसी की कुछ खजूरें होती हैं, किसी का कोई बागीचा होता है या किसी की जो जानवर वगैरह रखे होते हैं तो वो यहाँ पर उन्होंने अरब लोगों ने जो पाले हुए होते हैं वो उनका ख्याल रखते हैं। और खजूरों के ये सामने आपको पेड़ जैसे नज़र आ रहे हैं तो इसी तरह का जो है वो कहीं ग्रीनरी ज़्यादा है कहीं कम है। ये जैसे खजूर के आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी देखभाल के लिए आमतौर पर लेबर वीज़ा जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह से लोग यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए। अब यहाँ से ग्रीनरी के बाद थोड़ी देर में हम जो है वो बॉर्डर एरिया के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और बॉर्डर एरिया में दाखिल होने से पहले आप ये देखते जाइए, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मुतहदा अरब अमारात के रिहायशी अपने पासपोर्ट पर मोहर लगाकर वो जो है वो अंदर दाखिल हो सकते हैं ओमान के अंदर। और जो गल्फ़ के लोग हैं उनको ऑन अराइवल जो है वो वीज़ा मिलता रहता है। अब इसकी जो है वो जब आप अप्लाई करते हैं वीज़ा के, जब आप बाई बार रोड आ रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको जो है अगर अपनी गाड़ी पे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप बस पे आ रहे हैं तो आपको 100 दरहम की जो है वो बस की टिकट है। 35 दरहम आपका जो है वो एग्ज़िट की फ़ीस होती है दुबई में। दुबई से एग्ज़िट होने की फ़ीस 35 दरहम है और इसके बाद जो है वो आपको अदा करनी होती है। अगर आप मोटर गाड़ी पे आ रहे हैं तो उसका जो है वो आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। और इसके साथ साथ ओमान के अंदर अब ये सामने गांव आपको अभी दोबारा दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा ये टाउन है यहाँ पर, तो आगे आपको फिर दोबारा नज़र आएगा। लेकिन मैं साथ के साथ आपको गाइड भी करता जाऊँगा। लेकिन जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं जैसे ये पहाड़ हैं खूबसूरत काट के जो है इन्होंने बनाया है, वो सामने एक वादी है, इस वादी के अंदर जो है वो गांव है, वो आप इसको भी देखिए। लेकिन जहाँ मेरी बात चल रही थी वो ये थी कि अगर आप अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं तो आपकी गाड़ी इंश्योर्ड होनी चाहिए और इसके अलावा आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है। हाँ जी, तो थोड़ी देर में बॉर्डर का एरिया शुरू होने वाला है जो हत्ता बॉर्डर का एरिया है। तो हम अभी बॉर्डर एरिया के अंदर इंटर होंगे और सबसे पहले जो है वहाँ पर, क्योंकि मैं पहले भी आया हुआ हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पर सबसे पहले आपके जो कस्टम है उसके हवाले से आपकी चेकिंग वगैरह होती है, कस्टम बोर्ड है। उसके बाद जो है वो आप जाते हैं डिपार्चर की तरफ, उस साइड से अराइवल होगा और इस साइड से डिपार्चर का होगा। तो यहाँ पर हत्ता जो है वो कस्टम का बोर्ड लगा हुआ है, ये सारे कस्टम की जगह है। यहाँ पर जो है वो बस वालों के साथ ज़्यादा इतना नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात वो चेक करते हैं तो उसमें वो कस्टम का सारा सिस्टम जो है वो देखा जाता है कि आप कौन सी चीज़ें लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितनी लगती है। ये सारा
बाउंड्री एरिया है और बहुत अच्छा है कि इससे कोई बाहर से कोई आदमी जो है वो इनलीगल तौर पे नहीं आ सकता। जैसा कि जो अमेरिका के अंदर इस तरह का बॉर्डर है उसको तो क्रॉस करके जो है वो मैक्सिकन बॉर्डर से लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं आया जा सकता। इट्स अ गुड, वेरी गुड इनिशिएटिव बाय यूएई गवर्नमेंट एंड आल्सो सल्तनत ऑफ ओमान गवर्नमेंट। इसके बाद आप आगे इससे क्रॉस करते हुए ये सारा बैरियर जो है वो उसके क्रॉस करने के बाद आप पहुंचते हैं जहाँ पर आपका अराइवल होता है। तो अराइवल में सॉरी डिपार्चर होगा। आप यहाँ पर इसको क्रॉस करके ये हम पहुँच गए हैं जी डिपार्चर। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका वीज़ा है पड़ा तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको 50 dirham का वीज़ा यहाँ पे मिलता है ऑन अराइवल। यहाँ से आप क्रॉस होके जाते हैं, यहाँ पर बाय रोड जितनी भी जैसे गाड़ी जा रही है उसके साथ साथ वो लास्ट में ट्रक जा रहा है। तो इस तरह से ट्रक, बस और ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से जो है वो डिपार्चर होता है, यहाँ से जो है वो आप एग्ज़िट हो जाते हैं और यहाँ पर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगता है कि यूएई आपको एग्ज़िट कर रही है। यहाँ अब हम जनाब दाखिल हो गए हैं दुबई के अंदर, और सॉरी ओमान के अंदर। और ओमान का ये खूबसूरत इलाका जो है, जैसे ग्रीनरी उस साइड पे थी इस साइड पे भी ग्रीनरी है, तो आप इस पे देखिए। इसके साथ साथ अभी थोड़ा सा म्यूज़िक देखते हैं कि कौन सा म्यूज़िक इसके साथ चलेगा। तो दुबई का थोड़ा सा म्यूज़िक भी सुनते हैं और मज़ीद बात भी करेंगे। हाँ जी, तो उसके बाद इसमें आपके लिए जो कागजात दरकार होते हैं वो आपकी एमिरेट्स आईडी, अगर आपके पास विज़िट वीज़ा नहीं है और आप दुबई के अंदर काम करते हैं तो आपके पास जो है वो एमिरेट्स आईडी होना ज़रूरी होती है। आपकी एमिरेट्स आईडी पे वैलिड जो है वो डेट भी होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने। और उसके अलावा जो है अगर आपका पासपोर्ट भी साथ होना चाहिए, और पासपोर्ट की जो मियाद है वो भी कम से कम 6 महीने आपकी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यूएई से बजरिया सर्क जो है वो ओमान में दाखिल होते हैं। और उसके बाद जो है वो इसके बॉर्डर शुरू होते हैं, जहाँ पर आपको पहले जो ओमान में जब आप दाखिल होते हैं तो इसकी 5 जगह पर इसकी जो है वो जगह है जहाँ पे लोकेशन होती है, जहाँ पे ये रुकता है। जो
जो बस है वो यहाँ पे रुकती है, और उसके बाद जो है वो आप पहले दर्रा है, अल दर्रा पोस्ट है, वहाँ पे रुकती है, और उसके बाद जो है वो आप उससे आगे आते हैं तो 5 जगह रुकने के बाद जो है वो फिर आप जो है मस्कत के अंदर जो है वो दाखिल होते हैं। तो अभी ये जो इलाका चल रहा है ये सोहार का इलाका है, और यहाँ पर आपको घर वगैरह और उसकी कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट ऑफिसेज और स्कूल, यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ओमान के अंदर जो है वो जो आप स्कूल देखते हैं तो उसके आगे फ़्लैग लगा होता है। ये जहाँ पे ये फ़्लैग लगा हुआ है अमूमन जो सरकारी बिल्डिंग और स्कूल के ऊपर जो है वो फ़्लैग लगा होता है। तो वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसके लिए भी थैंक यू। और आप देख रहे हैं रमेश जयपाल व्लॉग, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखें जी ओमान के अंदर जो गाड़ी है, तो हम भी ओमान में पहुंच गए हुए हैं। तो थोड़ी देर में अब हम पहुंचे हैं मस्कत। नाउ यू आर इन अ मस्कत। जो मस्कत जो इसका कैपिटल है, ओमान का कैपिटल जो है वो मस्कत है। तो मेरी जो आज की डेस्टिनेशन है वो है जी अलसीप, जो कि डाउनटाउन है। यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पहुँचूँगा तो ये दूसरी साइड पे आपको घर नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है वो जी हम रवां दवां हैं अपनी रोड की तरफ। तो ये है, और इसके लिए वापस जाने का तरीकाकार भी इसी तरह से है कि आपको तकरीबन 100 दरहम की, आपको 10 रियाल की, जो ओमानी 10 रियाल है उसकी आपको टिकट मिलती है, और 5 रियाल का आपको ऑन अराइवल बॉर्डर के ऊपर वीज़ा मिल जाता है। तो वापस जाने के लिए आपके पैसे कम लगते हैं, आने के लिए तकरीबन थोड़े ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि एग्ज़िट फ़ीस भी उसमें लगती है। तो इस तरह से आप वहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे लोग जिनका वीज़ा जो है, अगर उन्होंने अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करवाना है या कुछ इस तरह का चीज़ें चेंज करनी है, तो वो ज़रूर इस तरह से यहाँ पर वो ओमान से जो है दुबई से ओमान आ सकते हैं। यहाँ पर आके आप एक दिन गुजार के उसके बाद आप वहाँ पर वापस जाके अपनी जॉब वगैरह जो भी है, आपका वीज़े का स्टेटस चेंज होता आता है। क्योंकि दुबई के अंदर अगर आप इन साइड वीज़ा का स्टेटस चेंज करवाते हैं तो आपके 1300 से 1500 दरहम, 1300 दरहम के करीब लगते हैं। लेकिन अगर आप आउटसाइड से वीज़ा स्टेटस चेंज कराते हैं, अगर आप इधर ओमान आ जाएँ, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 300 और 100 दरहम में, अगर आप किसी जगह पे होटल में नाइट वगैरह रखते हैं तो उसके लिए आपको 100 दरहम वो लगता है। तो ऐसे समझ लें कि आपका 400 दरहम, तो आपका 900 दरहम बच जाता है। तो बे कोशिश कीजिए, पैसे बचाइए। जब आप परदेश में हों तो आपको पैसे बचाने चाहिए, और उसमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। ये जी ओमान ओमान के जो झंडे हैं वो लहलहा रहे हैं, और अभी हम थोड़ी देर में डाउनटाउन के अंदर इंटर होने वाले हैं। तो ये सामने बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है सौक अलसीप, यानी सौक का बाज़ार, सौक अलसीप यानी बाज़ार, सीप का बाज़ार, या डाउनटाउन जो है बाज़ार, उसमें हम पहुंचने वाले हैं। तो लेकर चलता हूं मैं आपको वहां पर। लेकिन इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, अच्छी बात है। इन द एंड आपसे यही कहूँगा, अगर मैं इसकी शॉर्ट समरी आपको बताऊं तो वो ये है कि आपको 300 दरहम के अंदर, ठीक है जी, आप दुबई से ओमान और ओमान से वापस दुबई होके आ जाते हैं। और इसमें आपका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री भी बनती है। इसके अलावा आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे आ जाते हैं। आपका जो आउटसाइड से वीज़ा जो लेना होता है वो भी आपको सस्ता पड़ता है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो, इससे दूसरी एक और वीडियो है जिसके ऊपर भी मैं आपको भेजता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, जो गल्फ़ के जो कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके लिए जीसीसी की तरफ से जो है वो बेहतरीन जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके पास एमरेट्स आईडी है तो आप 5 से 6 मुल्क जो हैं वो इजीली जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले पैसे कमाइए, अपनी फैमिली के लिए बचाइए, और फिर उसके बाद घूमिए भी सही, लेकिन अपने लिए कमाइए और अपनी फैमिली के लिए कमाइए। और सबसे बढ़कर अपने वतन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, आपकी कोई भी कंट्री है, जो भी कंट्री है, पेट्रियोटिक लेवल पे आकर आपको जो है वो उसके लिए यहाँ से जो है फंड्स भेजने चाहिए, ताकि आपकी कंट्री में आपकी फैमिली को तो सपोर्ट होती ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ कंट्री को सपोर्ट भी होती है। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। तो हम पहुँच रहे हैं डाउनटाउन के अंदर, ये सामने वाली रोड है। आज अब जिस वक्त मैं अभी पहुँच रहा हूँ, ये जो अभी का जो टाइम है वो टाइम हो गया है जी तकरीबन, क्या टाइम हो गया भाई पता है आपको? टाइम है जी तकरीबन 2 बजने वाले हैं मेरे पास। अब इस 2 बजने वाले टाइम में ये होता है कि नमाज का टाइम भी है, आज फ्राइडे है, तो इसलिए बाज़ार जो है वो बंद है। बाज़ार बंद होने की वजह से आपको बाज़ार में रश वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाज़ार बंद रहता है। तो इसलिए रश कम होगा। आज फ्राइडे है, तो आज ये वीडियो आपको कल जो है वो अपलोड होकर मिलेगी। लेकिन कल सैटरडे 2 दिसंबर आप वीडियो देख पाएंगे। लेकिन
ये वीडियो लेटेस्ट है, 1 दिसंबर की है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो फाइनल में सिर्फ एक ही बात है कि आप अगर यहाँ पर मौजूद हैं ओमान के अंदर, ओमान आ जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत इजी है। अब यहाँ की करेंसी जो है वो रियाल है, वहाँ की करेंसी पैसा है, दिरहम है। तो 100 जो दिरहम होता है वो ओमान में 10 रियाल बन जाते हैं। तो आपका हिसाब किताब भी सीधा रहता है। और अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पर बहुत मोहब्बत करने वाला ओमानी, ईमानी, वतनी, ओमान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, मिलनसार हैं और बड़े भाईचारे को प्रमोट करने वाले लोग हैं। पीसफुल कम्युनिटी है ओमान की। तो यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ के ओमानी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं। अरब अगर पूरे को देखा जाए तो यहाँ के लोग ज़्यादा जो है वो नफीस हैं और अमन पसंद लोग हैं। बाकी भी सारे अमन पसंद हैं, लेकिन इनके अंदर नफासत और मोहब्बत जो है वो ज़्यादा है। तो अब हम डाउनटाउन में इंटर हो गए हैं। तो ये जो है वो आगे जाके ये रोड जो है वो एंड हो जाएगी और उसके बाद हम थोड़ी देर में अलसीप जो मॉल है उस तक पहुंचेंगे। तो आपको लेके चलते हैं सीप मॉल की तरफ, और वहाँ सीप मॉल के वहीं मैंने पहुंचना है और जाना है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आखिरी बात आपसे यही है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर ओमान के अंदर जो है आपको यहाँ से अगर आपने जाना हो तो रसल दवार से जो है वो बस जाती है। इसके अलावा रूई से जाती है और इसके अलावा मुबैला से बस जाती है। मुबैला जो यहाँ का करीबी स्टॉप है, मैं मुबैला उतरा था तो वहाँ से भी बस जाती है। इसके अलावा और भी कुछ स्टॉप हैं जहाँ से आपको बस जाती है। लेकिन आपने ख़ास बात जो है उसमें याद रखनी है कि अगर आपने जाना हो, अगर दुबई से ओमान आना हो या ओमान से दुबई जाना हो, तो आपने 1 दिन 2 दिन एडवांस टिकट बुक करनी है। सेम टाइम पे चांस की बात है अगर आपको टिकट मिल जाए या बस की सीट मिल जाए, अदरवाइज़ मिलना मुश्किल होती है। तो आपको ये करना होता है कि आप अपना टिकट जो है वो एडवांस में बुकिंग करने की कोशिश करें, ताकि आपको किसी किस्म की कबाहत या किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। बहुत ही जैसे आप हत्ता बॉर्डर पे पहुंचते हैं, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, हत्ता बॉर्डर पे पहुंचने के बाद आपको पासपोर्ट, और अगर आपकी एमिरेट्स आईडी है या आपका विजिटर वीज़ा है तो वो आपको दोनों देने होते हैं। ठीक है, विजिटर वीज़ा या और पासपोर्ट, या एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट, तो वो आपको देने के बाद 50 दिरहम आप वहाँ पे करते हैं और आप ओमान में दाखिल हो जाते हैं। और वापस जाने के लिए भी आपका वही सेम है, वहाँ पे आपको 35 जो है वो रियाल देने पड़ते हैं। 5 रियाल देंगे तो वो उससे भी आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो बेस दोनों ही हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे की वजह से बाज़ार बंद हैं। बाज़ार तो मतलब खुले हुए हैं, लेकिन शॉप्स बंद हैं फ्राइडे की वजह से। जुम्मा नमाज, जुम्मा प्रेयर का टाइम है, तो अभी बाज़ार बंद हैं। तो शाम को यहाँ पे रौनक होगी। तो उसके लिए आपको मेरे अगले व्लॉग्स में आप देख पाएंगे कि यहाँ की ज़िंदगी कैसी है। यहाँ पर जॉब के काफ़ी मौके हैं। ये सामने महल तफ़ाल यानी बच्चों का जो है वो जगह है। इसके अलावा ये कैफ़ेटेरिया है। यहाँ पर ये पाकिस्तानी भाई हैं जिनकी यहाँ पे वर्कशॉप है। और आज के सारे इस व्लॉग को आप देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अभी हम मंजिल की तरफ पहुंचने वाले हैं। सिर्फ आपको ये अभी वो सामने कॉर्नर से मुड़ेंगे, मुड़ने के बाद आप देखेंगे कि सीप जो मॉल है वो यहाँ का सबसे बड़ा मॉल वही है, सीप मॉल। उसके बाद वीडियो एंड की तरफ जा रही है और वो सामने वाइट बिल्डिंग जो है वो सीप मॉल है। ये वाली नहीं, उसके साथ ये मक्का मार्केट है। यहाँ पर हाइपर मार्केट है, बड़ी मार्केट है। क्योंकि मैं ओमान पहले 2-3 बार आया हुआ हूँ तो इसलिए मुझे इस चीज़ का पता है, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। ये जी सीप का मॉल है। ये बहुत बड़ा मॉल है। 4 फ्लोर हैं इसके, 4 फ्लोर्स में ऊपर से नीचे बहुत तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया यहाँ पर मिलती हैं। अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।